अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऐसी कुछ हम आपको टिप्स देंगे, ऐसी जानकारी देंगे जो आपके मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में रहने के दरमियान आपको सहूलियत हो। और कुछ ऐसी जानकारी है जो आप अपना जो मामूल छोड़कर जा रहे हैं अपने मुल्क से, आप नमाज़ों का जो औक़ात होते हैं वहाँ पर क्या रहता है और आपको कैसा वहाँ अपने आप को कुछ बदलाव लाना चाहिए जो आपके लिए बहुत सहूलत हो। बहुत ही ख़ास जानकारी है, इसको आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ हम कुछ वो बातें बताएंगे जो हमारे आज़मीन हज वहाँ गलतियाँ कर जाते हैं, वो गलतियाँ आप नहीं करें। तो ये ख़ास बात आपके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि वहाँ पर जो पूरा सिस्टम होता है, जो नमाज़ों के औक़ात हैं, सबसे पहले आप उसका फ़ोटोग्राफ़ ले लीजिए, या आप हज सुविधा एप्लीकेशन या नुसुब एप्लीकेशन में, या आपका अगर स्मार्ट वॉच है तो उसमें जो औक़ात हैं उसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ के नमाज के टाइमिंग औक़ात और यहाँ के जो औक़ात आप छोड़ के जा रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम आमतौर पर यहाँ पर थोड़ी देरी से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ अव्वल वक्त पर सब नमाज़ें होती हैं। और जो होटल्स हैं, आपके गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, अगर पैदल का रास्ता है तो मान के चलिए कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको लगेगा वहाँ पहुँचने में। और अगर आप बस के ज़रिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम आधे से 1 घंटा लग सकता है। एक तो ये रहा है जो टाइमिंग आपका फ़र्क रहेगा हर नमाज में। दूसरा ये कि अगर आप, क्योंकि पूरा हुजूम चलता है दोनों मस्जिदों में, मस्जिद नबी मदीना शरीफ और मस्जिदुल हराम यानी कि मक्का मुअज़्ज़मा, दोनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लाखों की तादाद में होती है। तो आप कम से कम वहाँ 1-2 घंटे पहले पहुँचें। तो पता ये चला आप ज़ोहर की नमाज के लिए जा रहे हैं तो हमारा मशवरा ये रहता है, और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि कम से कम आप मदीने में हैं तो 1 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ। यानी कि 1 घंटा पहले अपने रूम से निकल आएगा, मरकज़िया में आप ठहर रहे हैं मदीने में, तो आप 1 घंटा पहले निकलेंगे, 10-15 मिनट पहुँचने में लगेंगे, यानी कि आप करीब 45 मिनट पहले पहुँच जाइए, आपको जगह मिल जाएगी बआसानी। वुज़ू करके चलिएगा, ताकि हमाम में जाने उतरने में भी वहाँ टाइम लगता है। कई मंजिला जो हैं हमाम होते हैं, वुज़ू खाने होते हैं, वहाँ आपका टाइम बचेगा। अपने कमरे से ही आप वुज़ू करके चलिए बाकायदे, और एतकाफ़ की नियत करके चलिए, ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। दूसरा ये कि 1 घंटा मदीने में चलना है पहले अपने कमरे से, और मक्का मुअज़्ज़मा में आप नमाज किसी भी वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, 5 टाइम में जुमे को छोड़कर बता रहा हूँ मैं, तो आप कम से कम 2 घंटे पहले आपको जाना होगा। 2 घंटे से अगर आप 1-1.5 घंटे पहले भी जाते हैं तो आपको बहुत दुश्वारी आएगी, भीड़ भाड़ मिलेगी, बाहर जगह मिलेगी, अंदर से जगह मिलना मुश्किल है। तो कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आप निकलिए। हर नमाज का बता रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि 2 नमाज आप जो भी जाएँ, आप कम से कम 2 नमाज़ें एक साथ इरादे से जाएँ, यानी कि उस टाइम तक आप वहाँ रहें। अगर आप ज़ोहर में जा रहे हैं तो असर को मिला लीजिए, असर में जा रहे हैं तो असर मगरिब मिला लीजिए, या मगरिब में जा रहे हैं तो मगरिब इशा मिला लीजिए। यानी कि इशा के बाद इशा फजर, ये 2 नमाज़ों को छोड़कर आप बाकी नमाज़ों में आप नमाज़ें मिला सकते हैं। यानी कि इतने घंटे वहाँ आप क़याम कीजिए मस्जिद में, तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपका आना जाने का भी बचेगा टाइम, और आप वहाँ इबादत करने का वक्त आपको अच्छा मिल जाएगा। तो 2 नमाज़ों का वक्त लेकर चलिएगा। हर बार जब भी नमाज़ पढ़ने जा सबको से फ़ारिग होकर चाहिए चलिएगा कि हमें 2-3 घंटे रहना है, क्योंकि ज़ोहर और असर में भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो 1-1.5 घंटा वहीं आराम कर लीजिए, या आप रूम पर आराम करना चाहते हैं तो असर मगरिब को मिला लीजिए, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 2-2.5 घंटे वहाँ पर भी होंगे, तो आपको मगरिब असर मिल सकती है, या इशा और मगरिब भी मिल सकती है। तो ये आपको कर रखना है। और खाने का आप थोड़ा लेट रखिए। और दूसरा ये, जब भी नमाज के बाद आप निकलें, इन दोनों मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं, मक्का मदीने में, वहाँ कम से कम आप 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही निकलिए मस्जिद से, तो आप सुकून से निकल सकते हैं। अगर आप बस के सफ़र से जा रहे हैं तो 1 घंटे के बाद निकलेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आराम से निकल जाएंगे। और आप फ़ौरन नमाज के बाद निकलेंगे तो आप बहुत भीड़ भाड़ में, क्राउड में फंस जाएंगे, आपको बहुत डर लगेगी, बस में भी आपको जगह नहीं मिल पाएगी। ये इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा ये, आप अपने जो चप्पल है, चप्पल का एक
थैला ज़रूर रखिए, साथ में पानी की एक बोतल रखिए, हर वक्त आपके साथ रहना चाहिए। कार्ड आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, दोनों नुसुख कार्ड भी और जो आपकी कमेटी ने दिया है, आपके मुल्क से जो कार्ड मिला है वो, दोनों कार्ड आपके पास होने चाहिए। और आपके पास पानी की बोतल और अच्छी तरह से आपके पास एक थैला होना चाहिए, इसमें आपका भी एड्रेस लिखा हो। इस बात का ख्याल रखिए, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, अगर वो कहीं गिर भी जाए ताकि आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई आपका सामान खो जाए तो दोनों मस्जिदों में एक मुकाम है, एक डेस्क है जहां पर खोया हुआ सामान पाया जाता है, उसको आप देख लीजिए, जाकर उसका फ़ोटो ले लीजिए और लोगों को भी अपने साथियों को बता दीजिए। और एक लॉस्ट बैगेज का हर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट मक्का मदीने में दोनों में, हमारे जो कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से जो पूरी टीम लगाई गई है, जहाँ तिरंगे झंडे आपको नज़र आ जाएंगे, तो वहाँ लॉस्ट बैगेज डिपार्टमेंट है। वहाँ पर अगर कोई भी सामान आपका किसी का भी खो गया है आपका आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो मिल जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कुछ हमारे हाजियों का सामान अभी नहीं मिला है, कुछ के मदीने में, कुछ के मक्का में, तो वो वहाँ उसी डिपार्टमेंट में जाएँ, वहाँ अपनी कंप्लेंट नोट्स करा लें। और नहीं तो हो सकता है आपको वहाँ उनको रखा हुआ सामान मिल जाए, वहाँ पूरा डिस्प्ले कर दिया जाता है और आप अपना पहचान बताकर अपना सामान ले सकते हैं लॉस्ट बैगेज डिपार्टमेंट में जाकर। और एक फील्ड का नंबर होगा और एक होगा उसके ऑफिस का। बहुत से लोग फील्ड में ढूंढते रहते हैं सामान और या पहुँचाते रहते हैं लोगों को, और एक ऑफिस है बाकायदा, वहाँ से आप राब्ता कायम कीजिए, आपकी इंशाअल्लाह ये परेशानी भी दूर होगी। अब हम आते हैं जुमे की नमाज़ के लिए। तो जुमा बहुत मुक़द्दस दिन होता है और सऊदी अरब ख़ास करके मक्का मदीने में उसके बहुत एहतमाम किया जाता है। और हमारे हाजी भी कोशिश करते हैं कि जुमे के दिन नमाज बाजमात और आगे पढ़ें। तो उसके लिए आपको कम से कम मक्का में अगर हम हैं तो कम से कम 2.5-3 घंटे पहले निकलिए, यानी कि 9 बजे तक हर हालत में आप अपने कमरे को छोड़ दीजिए, तब आपको जगह अंदर मिल जाएगी। अगर आप 10 बजे के बाद जाते हैं तो समझिए आपको दुश्वारी आने वाली है, आपको बहुत मुश्किल से जगह मिलेगी या नहीं भी मिले, इसकी भी इम्कानात हैं मस्जिदुल हराम में। इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये, अगर आप मदीने में हैं तो कम से कम आप 11 बजे तक हर हालात में वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ 12:15 बजे खुतबा हो जाता है शुरू, तो आपको ये ना हो कि आपका खुतबा भी छूट गया और आप जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। जितना आप डिले करेंगे आपको बाहर धूप में जगह जब नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा, जितनी आप जल्दी जाएंगे उतना आप सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे। तो इन बात का आप ख्याल रखिए। और जुमे की नमाज़ होने के बाद, ये बहुत ख्याल रखिएगा इस बात का, जुमे की नमाज़ होने के बाद कम से कम आप 1 घंटा अंदर जाकर आप ज़िक्र कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआएं कीजिए, तिलावत कीजिए, आराम कीजिए, गुफ्तगू कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन आप मस्जिदुल हराम को मत छोड़िए, यानी कि मक्का काबा शरीफ का जो एरिया है वहाँ ही रहिए आप जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ होती है, एकदम निकलती है। अगर आप बस से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, निकलने में भी दुश्वारी होगी। अगर आपको खाना भी खाना है या किसी होटल में जाकर, वहाँ पर भी भीड़ होगी, तो वहाँ पर अगर आप 1 घंटे या 45 मिनट के बाद जाएंगे तो आपको सुकून से खाना या कुछ खाने की चीज़ मिल सकती है, नहीं तो आपको लाइन लगानी पड़ सकती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपके हज के सफ़र को आसान बनाएंगी। और अपने ग्रुप में रहिए, ग्रुप में रहेंगे तो आप सहूलियत से रहेंगे, क्योंकि ग्रुप में सब लोगों का अलग अलग जहन होता है, अलग अलग सबकी कैपेसिटी होती है, जानकारी भी लोगों को अलग अलग होती है। तो बहुत छोटी छोटी जानकारी मिलकर आप ग्रुप में होंगे 10, 12, 20 लोगों में, तो आप अच्छी तरह किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ग्रुप के लोग आपको आसानी पैदा कर देंगे। ख़ास करके बुज़ुर्ग लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर ग्रुप में ही रहें, ग्रुप के बिना बाहर अपने कमरे से नहीं निकलें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा किसी भी तरह। और अपनी चाल को थोड़ी मीडियम बनाइए, हल्के भी मत चलिए और बहुत तेज़ भी मत चलिए। बहुत तेज़ में ख़तरा ये रहेगा कि आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं, और आहिस्ता चलने में आप भी ग्रुप से अलग हो सकते हैं। तो दरमियानी चाल चलिए, तो दरमियानी चाल सुन्नत भी तरीक़ा है, दरमियानी चाल चलना बेहतर रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम लगातार आपको बताते रहेंगे। अगली वीडियो हमारी मक्का मौज़मा की ज़ियारत पर आ रही है, उसको ज़रूर देखिए कि मक्का मौज़मा में कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां आपको जाना चाहिए। आपके पास अभी वक्त भी है, एक एक बात पर हम डिटेल से बताएंगे आपको, जो आपके हज के सफ़र को आसान बनाए और वहाँ पर आप समझ सकें कि हमारे लिए ये सफ़र कितना कीमती है। एक एक मिनट आपका कीमती है,
आप फालतू की फजूल की बातों में, अफवाहों में नहीं आए। बार बार मैं कहता हूँ, आप जिस मकसद से गए हैं उस मकसद पर आप कंसंट्रेशन कीजिए, जहन लगाइए, इबादत में, अपने दोस्तों में, अहबाब में अच्छे अखलाक का वहाँ मुजाहरा कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी गुफ्तगू कीजिए, ताकि आपका ये सफ़र अच्छा हो सके। हमारी यही दुआ है, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम आपको लगातार इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। अपने तजर्बे से आपको फ़ायदा पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और आपको अफवाहों से भी हम बचाते रहेंगे। यही हमारी मुहिम का हिस्सा है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। मैं जुल्फ़िकार अलीगढ़ से आपकी खिदमत में लगातार लब्बैक चैनल के ज़रिए लाता रहता हूँ सही जानकारी। अगली वीडियो के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।